अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की उसका, और जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उससे पहले ये जितने हमने टॉपिक कवर किए थे इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो वो मैं आपको एक अलग से वीडियोस बना दूँगी। वो अलग से लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ एग्जांपल्स होंगी इस चैप्टर की। तो अभी ये टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले तो आपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, जो हमने इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक किया था उस उधर से देख के आपने लिखनी है। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। द स्टेट एट विच ऑल द फोर्सेज, ये वो स्टेट है जिसपे अगर एक बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं या टॉर्क लग रही है ना, वो सारी बैलेंस हो, तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में चली गई। मतलब वो रेस्ट पे चली जाती है, हिलती नहीं है, क्योंकि उस पर जितनी भी फोर्स लग रही है वो आपके पास बैलेंस हो के आंसर 0 दे रही हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहता है। इसकी भी आगे से टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विद नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई ना ही कोई टॉर्क लग रही है, तो वो आपके पास स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट पे। मतलब उस पर ना कोई फोर्स लग रही है ना कोई टॉर्क लग रही है, वो रेस्ट पे है, जैसे बुक टेबल पे पड़ी होती है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये क्यों पड़ी हुई है बुक टेबल, अगर बुक टेबल पे पड़ी हुई है ना, उसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो वो कैसे बैलेंस हुई हुई है, क्योंकि उसको एक और फोर्स बैलेंस कर रही है, क्योंकि जो कि ऊपर लगती है और वो टेबल लगा रहा होता है बुक पे। अगर बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है तो टेबल भी आगे से रिएक्शन दे के उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो नॉर्मल फोर्स उसको हम कहते हैं। इस तरह से ये दोनों जो होती हैं बैलेंस रहती हैं, और बुक जो है वो मूव नहीं करती। ठीक है, आपके पास ये टेबल है ना, बुक टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, टेबल भी आगे से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसलिए दोनों जो होती हैं बैलेंस, वेट जो है वो आपका बैलेंस हो रहा है नॉर्मल फोर्स से, तो हमारे बुक जो है वो हिलती नहीं है। सेकंड आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है मोशन, मतलब मोशन तो हो रही है लेकिन इक्विलिब्रियम में रह के। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे आपके होते हैं कार है, अगर कार अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, एक ही स्पीड से मूव कर रही है, उसने स्पीड अपनी 5 ही रखी हुई है और 5 से ही मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, विद नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, तो हम उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, अ कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ये जो डायनामिक है इसकी भी आगे से फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट ऐसे ही सीधा मूव कर रहा, और हो सकता है एक ऑब्जेक्ट गोल गोल मूव कर रहा और एक ही स्पीड के साथ मूव किया जा रहा है। ट्रांसलेशनल क्या होते हैं? जैसे आपके पास पैराशूटर्स होते हैं, वो जब पैराशूट पहनते हैं तो वो एक ही स्पीड के साथ, देखो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी स्पीड एक है, तो उसको आप बोलते हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में, ना वो इधर गिरता ना इधर गिरता है, सीधा आ रहा होता है। नो नेट फोर्स, सो नो चेंज इन लीनियर मोशन। आप देखो एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो मोशन में भी आपके पास चेंज नहीं आ रहा और कोई फोर्स नहीं लग रही। व्हेन बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक ही सीधी मोशन में मूव करता है, लीनियर कहते हैं एक ही लाइन में मूव करता है, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल का मतलब भी सीधी लाइन होती है। पैराट्रोपर फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब रोटेशनल है, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशन, एक ही वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव किया जा रहा है। जैसे पंखा है, उसकी आप उसकी स्पीड 1 पे रख दे तो फिर वैसे उसी स्पीड के साथ मूव करता रहता है। तो व्हेन सीलिंग फैन इज रोटेटिंग विद अनचेंजिंग स्पीड, तो आप कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में बस मूव कर रहा है। ठीक है, और उस पर जब आपके पास कोई चीज़ गोल गोल मूव करने लग जाती है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं उसको हम टॉर्क बोलते हैं, और जब कोई चीज़ ऐसे ही मूव कर रही है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम सिंपल फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स और टॉर्क दोनों फोर्स ही होती हैं, बस ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, और जो फोर्स होती है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।